नमस्कार, मैं हूं जय कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं निष्पक्ष द इम्पार्शियल न्यूज। चुनावी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भागलपुर के कहलगांव विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार के लिए तेजस्वी और तेज प्रताप पहुंचे। अपने ठेठ अंदाज में सभा को संबोधित करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि इस बार नीतीश जी फिनिश। किसी भी तरह का कारखाना बिहार में नहीं है, जो है वह लालू जी के शासन के हैं। पहले भी डेयरी उद्योग फल फूल रहा था, इसमें कोई नई बात नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश जी कह रहे हैं कि उद्योग लगाने के लिए उनके पास जमीन नहीं है, जबकि सच यह है कि उनकी नीयत ही विकास करने की नहीं है। स्थानीय प्रत्याशी शुभानंद मुकेश के बारे में कहा कि वे नई ऊर्जा से लबरेज हैं, विकास की नई धारा बहाएंगे। सर एक बात बताएं कि पूरा बिहार आप घूम रहे हैं, घूमना शुरू किया आपने, लक्षण क्या दिख रहा है? नीतीश कुमार जी ने तो हाथ खड़े कर दिए कि भाई वो रोजगार नहीं दे सकते। बिहार में जो है समुंदर नहीं है, उस वजह से कारखाने नहीं लग सकते। लैंडलॉक स्टेट का बहाना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भूखमरी गरीबी नहीं मिटा सकते, पलायन नहीं रोक सकते। 15 साल लोगों ने मौका लालू जी का शासन था, उस समय भी आपके बिहार में डेयरी इंडस्ट्री डेवलप कर रहा था। आज के तारीख में एग्रीकल्चर बहुत है, लेकिन कोई इंडस्ट्री नहीं। देखिए, कारखाने जो लगे हैं वो लालू जी नहीं लगवाए हैं। बिहार में 3 कारखाने के अलावा चौथा कारखाना कोई नहीं बोल सकता। पहला मैढ़ोरा का, परसा का चक्का कारखाना, मधेपुरा का रेलवे का कारखाना, इसके अलावा और कोई कारखाने नहीं लगे। साथ विश्वविद्यालय लालू जी ने दिया। परमानेंट शिक्षकों की बहाली, सिपाहियों की बहाली निकलता था। अब चले जाइए तो हर जगह बहाली की प्रक्रिया ही नहीं पूरी हो पाती। धांधली वो नहीं हो पाती, पूरी तरीके से धांधली हो रही है। तो ये बिहार के लोग जो है परेशान हैं, और जो 15 सालों में काम नहीं किया वो आगे भी नहीं कर सकते। सर एक आखिरी, आपको अंडर एस्टिमेट कर क्यों किया जा रहा है? कोई नहीं कर रहा, और किसी के करने से कोई फायदा नहीं। जनता हमारे साथ है। तो यूथ को मैसेज भी तो जाना जरूरी है ना आपके तरफ से। युवा होशियार हैं, जागरूक हैं, और खासतौर पे बिहार के लोग तो सामाजिक और राजनीतिक रूप से सबसे ज़्यादा जागरूक होते हैं अन्य प्रदेशों के मुकाबले। युवा जाग चुका है, इस बार ठान लिया कि सरकार, निकम्मी सरकार को खाड़ फेंकेंगे। मुकेश जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मुकेश जी नौजवान हैं, युवा हैं, और पढ़े लिखे हैं। प्राइवेट कंपनी में अच्छा खासा काम करते थे, अच्छा पैकेज था इनको। वो छोड़ करके अपने पिताजी को कार्य को आगे बढ़ाने आए हैं, सामाजिक कार्य को बढ़ाने आए हैं आप। भागलपुर विधानसभा सीट पर चुनावी सरगर्मियां अपने पूरे शबाब पर है। शुक्रवार को एक तरफ जहां नगर विधायक रहे अजित शर्मा ने बूढ़ानाथ में पूजा करने के बाद स्टेशन चौक से कार्यकर्ताओं संग पैदल मार्च कर एसडीओ कार्यालय में नामांकन दर्ज कराया, वहीं दूसरी ओर लोजपा के टिकट पर डिप्टी मेयर रहे राजेश वर्मा ने भारी समर्थकों के साथ पहुंचकर उम्मीदवारी का पर्चा भरा। एक तरफ जहां मीडिया से बात करते हुए अजित शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता का पूरा समर्थन उन्हें मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं आधी अधूरी रह गई हैं, उन्हें जीतने पर पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे दावा करते हुए कहा कि जनता के आशीर्वाद से वे फिर से विधायक बनेंगे और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं राजेश वर्मा ने कहा कि बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाउम्मीद हो चुकी है और लोग परिवर्तन चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि डिप्टी मेयर रहते उन्होंने जो अलख जनता के बीच जगाया है, वही उनके जीत का आधार बनेगा। खैर, चुनावी दंगल में सभी प्रत्याशियों की अपनी दलीलें और अपने समीकरण हैं। उम्मीद है कि कुछ दिनों में तस्वीर साफ होने लगेगी। वर्तमान परिदृश्य में यही कहा जा सकता है कि भागलपुर में चुनावी टक्कर जोरदार रहने वाली है। नामांकन करके आप आ गए, क्या लगता है कितना समर्थन मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से पूरे शहर के हर वर्ग के लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, ये इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि पूरा शहर अब जात पात धर्म मजहब पार्टी से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर शहर के लिए जो आवाज़, शहर की समस्या के लिए जो आवाज़ बुलंद करते हैं, शहरवासी ईश्वर उनके साथ हैं। और मैं पूरे शहरवासियों का हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि जितना जन समर्थन, जितना आशीर्वाद आज आप सभी लोगों ने मुझे आकर दिया है, मैं सभी का कोटि कोटि आभारी और ऋणी हूँ। इस बार क्या उद्देश्य रहेगा
लोगों के बीच देखिए, जाने का? उद्देश्य जो है वो एकदम स्पष्ट है कि मैं कोई हवाई बातों का ना कोई कमिटमेंट करूंगा ना कोई बात करूंगा, क्योंकि शहर को पहले मूलभूत समस्याओं से निजात दिलाना है, फिर हम बड़ी बातें फ्लाईओवर और बड़े बड़े हवाई सेवाओं की बात करेंगे। पहले शहरवासी प्यासे हैं, उनकी प्यास हर घर जल का नल पहुँचे। जो फुटकर विक्रेता है, जिन पर हमेशा जेसीबी और डंडा चलने का काम होता है, उनको वेंडिंग जोन मिले। भोलानाथ पुल, जिसके कारण पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लोग परेशान रहते हैं, दक्षिणी क्षेत्र जो पूरे विकास से अवरुद्ध रहता है, वहाँ पर उनकी मूलभूत समस्याओं से उनको निजात मिले। पूरे शहर का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त हो। इसके अलावा बुनकरों की जो मुख्य समस्या है, जो बुनकर जिनकी वजह से भागलपुर सिल्क सिटी को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानते हैं, बुनकरों की आवाज़ को बुलंद करने की आवश्यकता है। बुनकरों की समस्याओं को सदन में मजबूती से रखने की आवश्यकता है। जो उनके ऊपर कमर्शियल टैक्स लगा दिया गया और अन टैक्स लगाए गए हैं, और इस तरीके का कार्य को करने से, उनके ऊपर इस तरीके का बोझ डालने से आज कहीं ना कहीं बुनकरों की अस्मिता जो है वो धीरे धीरे खोते जा रही है। तो मुझे लगता है कि उनके लिए आवाज़ बुलंद करने की आवश्यकता है। इसके अलावा कई युवाओं के लिए भी कई तरह की चीज़ें हैं जो हम लोग विस्तृत रूप से आगे बताएंगे। जनप्रतिनिधि जीतने के बाद मैदान में नहीं आते, क्या राजेश वर्मा उसके बाद आएंगे मैदान? राजेश वर्मा जनप्रतिनिधि आज से 3 साल पहले 2017 में ही बने थे, और 3 साल के कार्यकाल में लोग देख सकते हैं कि एक दिन भी राजेश वर्मा शहर से बाहर है, जनता से बाहर है क्या? सर, अभी भीड़ से कॉन्टेस्ट किसके है? शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है? मेरा, आपने कहा मेरा कॉन्टेस्ट किससे है? मेरा कॉन्टेस्ट जो है किसी प्रत्याशी से नहीं है। मेरा कॉन्टेस्ट उस सोच से है जो शहरवासियों को बार बार ठगने का काम करते हैं, झूठा आश्वासन देने का काम करते हैं, जात पात के नाम पर वोट लेने का काम करते हैं। मेरा कॉन्टेस्ट उन लोगों से। संजय जी कह रहे हैं कि ये जो भीड़ लेकर आए सर, ये शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है? नहीं, शक्ति प्रदर्शन क्या, मैंने लोगों से हाथ जोड़कर कल मार्केट घूम कर, शहर में घूम कर मैंने लोगों से हाथ जोड़कर ये कहा था कि आप लोगों का स्नेह प्यार आशीर्वाद मुझे मिलना चाहिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो सके और जिस मजबूती से मैं शहर के लिए आवाज़ उठाता हूँ वो और मजबूती से उठा सकूँ। और आज पूरा शहर हमारे साथ था, तो मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं, ये एक बेटा को शहरवासियों ने आशीर्वाद दिया है। हाँ बिल्कुल, जनता का था कि 16 तारीख को देना है, तो मैंने आज 16 को नामांकन दिया है। और जो उत्साह जनता में आप देख ही रहे, जो नॉमिनेशन में आ रहे थे, हमारे साथ तो बहुत कम लोग थे, लेकिन धीरे धीरे जनता मिलने के लिए काफ़ी देखा, बाज़ारों में बहुत सारे लोग आए मिलने के लिए। इससे लगता है लोग ने हमारे काम को सराहा है, और आने वाले 3 तारीख को निश्चित तौर पर लगता है देख के कि बहुत भारी बहुमत से हमको जिताने का काम करेंगे और शहर का विकास कराएंगे। इस बार का एजेंडा क्या होगा अजीत सर? सर, मेरा विजन डॉक्यूमेंट बना है, जाम से निजात हो, सबवे बनाना हो, भोलानाथ पुल जो टेंडर के स्टेज में वो नहीं बना है वो है, हवाई सेवा शुरू करनी है, हॉस्पिटल की स्वास्थ्य का हालत देखे सो एम्स को परिवर्तन करना है। चूँकि इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी, चूँकि विपक्ष में थे अगले 5 साल तो कुछ काम हुआ नहीं। इस बार मेरी सरकार बनेगी और भागलपुर शहर को पूरे बिहार में सबसे सुंदर शहर बना के रहेंगे, ये जनता को विश्वास है। और मैं भी वादा करता हूँ इस बार सारे काम बचे हुए जो है बिल्कुल जनता की सोच के हिसाब से होगा। नामांकन के बाद से ही भाजपा प्रत्याशी रोहित पांडे एवं पार्टी के कार्यकर्ता मैदान में पूरी तरह से कूद पड़े हैं। एक तरफ जहां जिलाध्यक्ष और उनकी टीम के कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से संपर्क साधने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अजीत गुप्ता, अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रिंस मंडल छोटी छोटी टोली बनाकर घर घर संपर्क कर रहे हैं और भाजपा के समर्थन में मतदान की अपील कर रहे हैं। इस बीच पूजा पाठ का भी दौर चल रहा है। खरमनचक स्थित एक विवाह भवन में रोहित पांडे ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजन किया। इसे चुनाव प्रचार के शुभ आगाज के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव प्रचार में पूर्व अध्यक्ष हरवंश मनी सिंह, नरेश चंद्र मिश्र, नभय चौधरी, अभय वर्मन, विधानसभा प्रभारी अभय घोष सोनू, महामंत्री देवव्रत घोष, अभिनव कुमार, उपाध्यक्ष दिलीप निराला, रोशन सिंह एवं अन्य पूरी तरह से कमर कसकर कूद पड़े हैं। भागलपुर नवगछिया NH31 प्रेसिडेंसी स्कूल पकरा मोड़ के पास एक ट्रक ने कुल्फी वाले को बचाने के चक्कर में एक स्कूटी को रौंद दिया। वहीं इस टक्कर के बाद अनियंत्रित हुए ट्रक की चपेट में
कुल्फी वाला भी आ गया। स्कूटी चालक और कुल्फी वाला दोनों का इलाज अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार घायलों में एक राम प्रकाश कुमार खंजरपुर भागलपुर और दूसरा नारद सिंह कोरचक्का नवगछिया का रहने वाला बताया जा रहा है।